सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं वो स्टडी के साथ में आज आपके सामने मोटिवेशनल थॉट भी रहेगा। तो मोटिवेशनल थॉट क्या है आज के दिन का वो मैं आपको बता देता हूं। जो मोटिवेशनल थॉट ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा, जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि जितना आपके पास है उतने के लिए भी कोई तरस रहा है। तो हाँ जी दोस्तों, आपके पास जितना भी है उतने में ही आपको खुश रहना चाहिए, और जितने के लिए आप आगे सोच रहे हैं उतना तो कोई और के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक स्टोरी भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक फैमिली में एक बच्चा जो है अपने माता पिता से डेली जो है अपने शूज के लिए मांग करता है कि अपने पेरेंट्स से कि पापा मुझे जूते दिला दो, पापा मुझे जूते दिला दो। ठीक है, तो डेली डेली वो अपने माता पिता को कोसता है, क्योंकि उसके माता पिता जूते नहीं दिला पाते। तो डेली डेली वो अपने माता पिता को बोलता है कि पापा मुझे जूते दिला दो, माता जी मुझे जूते दिला दो। लेकिन वो उनके माता पिता जो है उस टाइम वो असक्षम थे उसको वो जूते दिलाने के लिए। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, जो वो लड़का था बाहर खेलने गया था। ठीक है, तो बाहर खेलने गया था तो फुटपाथ पे जो है, फुटपाथ पे उसने एक ऐसे आदमी को देखा, ऐसे व्यक्ति को देखा जिस व्यक्ति के क्या थे दोस्तों, दोनों पैर नहीं थे। हाँ जी दोस्तों, उस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे। उस टाइम पे उस लड़के ने भगवान जी को बोला कि हे भगवान, इस व्यक्ति के तो दोनों पैर नहीं हैं और मैं अपने माता पिता से जो है अपने जूतों की मांग कर रहा था। तो दोस्तों, उस लड़के को उस टाइम पे ये लगा कि इनके पास तो पैर भी नहीं है तो जूते कहाँ से होंगे, और मेरे पास पैर है, मैं उनमें भी खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं क्या है अपने माता पिता को बार बार डेली डेली गालियां दे के कोस के उनसे डेली बोल रहा हूँ कि मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए। तो हे भगवान, मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ, तो मुझे आगे जूते नहीं चाहिए। तो उस लड़के को उस दिन समझ में आ गया था कि अपने पास जितना भी कुछ है उसी में अपन लोग को खुश रहना चाहिए, आगे की ज्यादा सोचनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो था आपका आज का मोटिवेशन थॉट था। चलिए अपन आगे अपनी वीडियो की ओर मूव करते हैं। बाकी मोटिवेशंस की जरूरत दोस्तों हर किसी को होती है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से भी हो सकता है और अपने इनर बॉडी से भी मोटिवेशन आपको मिल सकता है। दोस्तों, जो इनर बॉडी का मोटिवेशन होता है ना वो लंबे टाइम तक चलता है। तो अपना जो मोटिवेशन है ना, हो सके तो अंदर बॉडी से लाइए, जो कि अपने बॉडी के अंदर से मोटिवेशन जनरेट हो, जो कि आपको अपने लाइफ टाइम तक क्या है मोटिवेट आपको कर सके। तो चलिए दोस्तों, अपन आगे अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो रहेगा उसमें जो टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूट्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि किस किस तरीके से यहाँ पे जो है डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, चाहे एनिमल हो तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, चाहे एनवायरमेंट हो तो एनवायरमेंट से एनिमल में, या फिर एनवायरमेंट से आपके किसी भी ह्यूमन बीइंग में। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके रूट्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन की सबसे पहले मैं आपको यहां पे डेफिनेशन बता देता हूं। एनी डिसीज दैट ट्रांसमिट from one person to another person or animal to animal or by environmental to human or environmental to animal। दोस्तों, ये थी इसकी डेफिनेशन से जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी डिसीज जो कि ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर एक मैन से दूसरे मैन में, एनिमल से एनिमल में, या फिर एनवायरमेंट से ह्यूमन बीइंग में, या फिर एनवायरमेंट से
एनिमल में। तो दोस्तों कोई भी ऐसी डिसीज जो एक मैन से मैन में फैल सकती है, एक एनिमल से एनिमल में फैल सकती है, या फिर एनवायरमेंट से एनिमल में, या फिर एनवायरमेंट से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो सकती है कोई ना कोई रूट के द्वारा। तो ये थी दोस्तों डिसीज ट्रांसमिशन। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जिनकी वजह से जो है डिसीज ट्रांसमिट होती है इन तरीके से। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं। दोस्तों हमने इसको क्या है, दो में क्लासिफाइड किया है। पहला डायरेक्ट ट्रांसमिशन और सेकंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है डिसीज और इनडायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है डिसीज अपनी। तो पहले ही अपन लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है जो है वो डिसीज। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, यानी कि फर्स्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट हो सकती है। सेकंड प्लेसेंटल इस तरीके से आ सकती है, और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहां पढ़ेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट, ट्रांसप्लेसेंटल और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में किस किस तरीके से जो है हमारी डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किस किस तरीके से यहां पे ट्रांसमिट हो सकती है। तो हम यहां पढ़ लेते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे दोस्तों यहां पे डिसीज ट्रांसमिट होगी, पर्सन टू पर्सन। यहां पे डिसीज ट्रांसमिट कैसे होगी, जस्ट लाइक किसिंग, कफिंग और एंड यहां पे सेक्सुअली कांटेक्ट। दोस्तों अगर किसी जो है किसी मैन को या फिर किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ पे कोई डिसीज हो रखी है तो वो कफ करेगा, ठीक है, या किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट होगा तो उसके तरीके से क्या है यहाँ पे डिसीज जो है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे लाइक सेक्सुअली कांटेक्ट में एचआईवी पेशेंट है तो इस तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट में वो सेकंड पर्सन को एचआईवी होने के चांसेस हैं। कफिंग, अगर किसी पेशेंट जैसे लाइक कोविड है तो कोविड से ग्रसित है तो कफिंग कफ करेगा, सेकंड पर्सन उसको इनहेल कर लेगा तो उसको यहाँ पे हो सकती है। इसी तरीके से कोई पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट किसिंग करेगा तो डायरेक्टली उसको ट्रांसमिट डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे किसके, डायरेक्ट कांटेक्ट के। बाकी सेकंड जो मैंने बताया था ट्रांसप्लेसेंटल, दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपको पॉइंट बता देता हूं। जस्ट लाइक मदर टू फीटस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसप्लेसेंटल में क्या होगा, जैसे कोई मदर प्रेग्नेंट है और उस मदर को जो है कोई डिसीज हो जाती है या फिर ऑलरेडी कोई डिसीज है तो प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे क्रॉस होके वो मदर से फीटस यानी मदर से यहाँ पे आप बेबी, मदर से बेबी में वो डिसीज होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में ट्रांसप्लेसेंटल आ जाएगा जो मदर से फीटस बेबी में यहाँ पे आपका डिसीज करा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल आपने देख लिए जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिट यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी की अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ सेकंड की बात करूं जो कि है इनडायरेक्ट
ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दोस्तों इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मैं पहले लिख देता हूं यहां पे एयरबोर्न, वेक्टरबोर्न, फोमाइट बोर्न, बाई कंटामिनेटेड हैंड्स। ठीक है, तो एयरबोर्न, वेक्टरबोर्न, फोमाइट बोर्न और बाई कंटामिनेटेड हैंड्स। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन हो सकता है। तो मैंने आपको ये चारों बताऊंगा, एयरबोर्न में कैसे, वेक्टरबोर्न में कैसे और फोमाइट बोर्न में कैसे और कंटामिनेटेड हैंड्स के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे फैल सकते हैं। बाकी का एक और पॉइंट्स मैं बता देता हूं इधर आपको ई करके, व्हीकल बोर्न। ठीक है, तो मैं पांचों को डिफाइन करूंगा कि एयरबोर्न में किस तरीके से, वेक्टरबोर्न से किस तरीके से, फोमाइट बोर्न में किस तरीके से और कंटामिनेटेड हैंड्स के द्वारा किस तरीके से और व्हीकल बोर्न में किस तरीके से यहाँ पे डिसीज जो है वो फैल सकती है। बाकी सबसे पहले मैं एयरबोर्न की बात करूं तो एयरबोर्न में मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूं बाई स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस के हो सकते हैं। तो पहला दोस्तों मैं अगर डिफाइन करूं तो पहला है एयरबोर्न। एयरबोर्न में कैसे, हवा में अगर जैसे कोई भी एक पेशेंट जो है किसी डिसीज से इन्फेक्टेड है ना, और उसने जो है स्नीज किया या कफिंग किया तो उसके बैक्टीरिया उसके जो यहाँ पे उसके वायरस जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में हवा में जो है वो लंबे समय तक जो है रह सकते हैं। और सेकंड पर्सन अगर वहां से क्रॉस हुआ तो वो पर्सन वहां पे इनहेल करेगा तो वो बैक्टीरिया और वो वायरस जो है उस पेशेंट के जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर चले जाएंगे और एक डिसीज पैदा कर सकते हैं। तो पहले इन्फेक्टेड पेशेंट से दूसरे जो इन्फेक्टेड नहीं था उसके अंदर जो है डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो गई, तो वो एक इनडायरेक्टली तरीके से डिसीज यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई, तो उसको कहते हैं अपन एयरबोर्न। सेकंड बात करें दोस्तों यहाँ पे वेक्टरबोर्न, तो वेक्टरबोर्न में कोई टिक्स, फ्लाइज और मॉस्किटोज। तो दोस्तों इसमें क्या है वेक्टरबोर्न में, जस्ट लाइक कोई मॉस्किटो है, अगर कोई जैसे पहला वाला एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है या फिर किसी कोई पहला व्यक्ति है जो कि एक डिसीज से ग्रसित है, तो उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को अगर जो वो मच्छर है जाके पहले काटेगा, ठीक है उसने काट लिया, और उसके काटने के बाद वो मच्छर जो है सेकंड, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, कोई हेल्दी पर्सन है, वो मच्छर सेकंड जो व्यक्ति है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसको जाके काट लेगा, तो बाइट करने के बाद वो फर्स्ट पर्सन की जो है डिसीज सेकंड पर्सन में वो लेके आ चुका है। तो ये एक इनडायरेक्टली तरीका है जो कि एक मॉस्किटो ने काम किया, वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में जो है क्या है डिसीज ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये एक तरीका कौन सा हो गया, हमारा इनडायरेक्ट तरीका हो गया। अगर मैं दोस्तों फॉर्मेट की बात करूं, बाय यूटेंसिल्स, बाय यूटेंसिल्स। तो दोस्तों यूटेंसिल्स क्या होता है, जस्ट लाइक फोमाइट बोर्न में यूटेंसिल्स को बोलते हैं बर्तन। तो दोस्तों पहला जो व्यक्ति, एक ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है जिसको डिसीज है, वो उस एक बर्तन में खाना खा रहा है, उसी बर्तन में सेकंड पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है वो सेकंड पर्सन उसी बर्तन में खाना खा रहा है, या फिर वो बर्तन सही से धुला नहीं, उसी बर्तन में सेकंड पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है वो खाना खा रहा है, तो उसके सलाइवा के थ्रू, ठीक है, तो जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट तो ये है नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि उसने पेशेंट को टच नहीं किया लेकिन उसने उस बर्तन में खाना खाया, तो इनडायरेक्टली तरीके से जो है वो वहां पे डिसीज वो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से हो सकती है। इसका सेकंड एग्जांपल भी है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट था, इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने अपनी टॉवल यूज की, वही टॉवल सेकंड पर्सन ने जो कि इन्फेक्टेड नहीं था उसने यूज कर ली, तो एक इनडायरेक्टली तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिसीज का, जो सेकंड पर्सन को यहाँ पे डिसीज हो जाएगी, ठीक है। और बाय कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, ये 4th नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि
एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ जो है काम कर रहा है। जरूरी नहीं है नर्सिंग स्टाफ हो, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर्स वगैरह एक पेशेंट को देख रहे हैं जो कि यहाँ पे डिसीज है, उसको इन्फेक्टेड है, कोई भी उसको यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है उस पेशेंट के लिए, जिस लाइक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, यहाँ पे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो एक नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को यहाँ पे देख रहा है, और वही नर्सिंग स्टाफ वो फर्स्ट पेशेंट को देख के सेकंड पर्सन के पास जाता है और हैंड वॉशिंग करना भूल जाता है, या फिर हैंड वॉशिंग उसने सही तरीके से नहीं की, हैंड रब भी नहीं किया, और सेकंड पर्सन को जाके टच कर लिया, तो फर्स्ट पर्सन की जो है वो डिसीज सेकंड पर्सन को जाके यहाँ पे दे देगा। कोई भी फंगल इन्फेक्शन है सेकंड पर्सन को जाके यहाँ पे दे देगा। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन जो चैनल था वो नर्सिंग ऑफिसर या फिर कोई भी डॉक्टर अपने हाथ अच्छे से नहीं धुले तो वो सेकंड पेशेंट को क्या है वो डिसीज यहाँ पे दे सकता है। तो इस तरीके से बाय कॉन्टामिनेटेड हैंड्स के द्वारा वो डिसीज फैला सकता है इनडायरेक्टली तरीके से। अब दोस्तों हमारा व्हीकल बोर्न में क्या है दोस्तों, व्हीकल बोर्न में क्या है, बाय नॉन लिविंग थिंग्स। दोस्तों व्हीकल बोर्न में क्या है, बाय नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है, जस्ट लाइक फूड, ठीक है। खाने में जैसे लाइक कोई पेशेंट है, उसने एप्पल उसने फर्स्ट पेशेंट ने खाया और आधा खा के जो है वहां पे रख दिया, ठीक है। अब सेकंड पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो फैमिली मेंबर के पर्सन ने उसी एप्पल को वापस से उठा के खाया, तो दोस्तों वो जो है ट्रांसमिशन होगा डिसीज का, वो हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीका, जो कि व्हीकल बोर्न के अंदर आता है, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बाई फूड्स, ठीक है। तो इस तरीके से बाय नॉन लिविंग थिंग्स के तरीके से यहाँ पे वो डिसीज फैल सकती है। तो इनडायरेक्टली में एयरबोर्न, वेक्टरबोर्न, फोमाइट बोर्न, बाय कॉन्टामिनेटेड हैंड्स और व्हीकल बोर्न, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इन तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो डिसीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, बाकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज में हमने बताया है कि डायरेक्टली ट्रांसमिशन और इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन किस किस तरीके से जो है डिसीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है, फिर क्या क्या उसके रूट्स हैं डिसीज के ट्रांसमिशन के, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन और डायरेक्टली ट्रांसमिशन। तो दोस्तों यहाँ की वीडियो अब ये यही समाप्त करते हैं। बाकी का ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, बाकी लॉन्ग वीडियोस और भी आगे कम्युनिटी में बाकी और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको आगे कराता रहूंगा आगे की क्लासेस में। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, साथ में ही शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये अवेयरनेस फैले कि किस किस तरीके से डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। बाकी दोस्तों हमारा जीतन ट्यूब चैनल है और इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में राइट साइड में बेल आइकन भी है, उसको प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि डेली की अपडेट्स, डेली की नोटिफिकेशंस और डेली की क्लासेस का शेड्यूल आपको हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से डेली मिलता रहे, और आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर नोटिफिकेशन या फिर वैकेंसी से अलर्ट्स, कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो उसकी वीडियोस भी हम लोग बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वैकेंसीज का आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए, इसलिए हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको नोटिफिकेशंस को ओके कर दीजिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।